दोस्तों, कार्टून और एनिमेशन के लिए हॉरर एस्पेक्ट डाला जाता है, लेकिन भाई इसी चक्कर में कई बार कार्टून और एनिमे के एपिसोड्स इतने क्रीपी बन जाते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को वो एपिसोड मजबूरन बैन करना पड़ जाता है या फिर उस क्रीपी पार्ट को ही पूरी तरह से कट कर दिया जाता है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब क्रीपी एपिसोड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सुनने के बाद हम सभी की हालत टाइट होने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मित्सी दिखाई जाती है जो बार बार एक बुरा सपना देख रही होती है, लेकिन सपने में उसे एक सुंदर बट काफी क्रीपी सी डॉल नजर आती है, जिस कारण मित्सी को काफी घबराहट होती है और उसकी नींद टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे भी जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके सामने एक काली सी परछाई आ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मित्सी को ही देख रहा हो। फिर वो उठकर शिनचैन और हिमावारी के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनकी शक्ल में काफी निशान बने हुए थे। मित्सी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो गिर जाती है, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी शिनचैन और हिमावारी एकदम अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। सीन चेंज होता है। हैरी ऑफिस से घर आता है और हिमावारी के लिए एक डॉल लाया हुआ होता है। डॉल देखते ही मित्सी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये वही डॉल है जो मित्सी के सपने में आई थी। मित्सी और शिनचैन दोनों को ये टॉय बहुत ही अजीब लग रहा होता है और वो हैरी को भी यही बताते हैं। लेकिन जब हिमावारी उस डॉल से खेलने लगती है, तो मित्सी को भी लगता है कि उसे उतना सोचना नहीं चाहिए, वो भी एक मामूली से डॉल को लेके। अगली सुबह जब हैरी ऑफिस के लिए जाता है, तो उसके ऑफिस का एक दोस्त उससे कहता है कि हैरी, तुम्हें वो डॉल नहीं खरीदनी चाहिए थी। कहते हैं कि उस डॉल के अंदर एक बुरी लड़की की आत्मा है। घर पे हिमावारी उस डॉल के साथ रात भर खेलती है और जब शिनचैन उस डॉल को लेने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉल जिंदा हो। फिर जब शिनचैन ये बात मित्सी को बताता है, जहाँ पे मित्सी देखती है कि वो डॉल खुद ही अपना फेस उनकी तरफ घुमा लेती है और हिमावारी को सुलाकर खुद ही अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाती है। ये देखकर मित्सी और शिनचैन काफी डर जाते हैं। और दूसरी तरफ हैरी घर की ओर भागकर आ रहा होता है, लेकिन इतनी देर में घर के सारे टॉयज जिंदा हो जाते हैं और उस क्रीपी डॉल के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो सब टॉयज मित्सी और शिनचैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो भूतिया डॉल उन टॉयज की साइज बड़ी कर देती है और उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। एक टॉय तो मित्सी और शिनचैन को कुचल ही देता है। लेकिन फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मित्सी की नींद खुल जाती है। वो हामते हुए उठती है और शुक्र मनाती है कि ये सब एक सपना था। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। एपिसोड के एंड में एक ट्रैश पाइल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्रीपी डॉल बैठकर हंस रही होती है। तो अब बात करते हैं स्पॉन्ज बॉब द स्क्वायर पैंट्स के बारे में। तो भाई, स्पॉन्ज बॉब का एक बहुत ही क्रीपी एपिसोड है जिसका नाम है रेड मिस्ट। इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी ट्विस्टेड है। एपिसोड के अंदर एक क्लिप में हम देखते हैं कि स्क्विडवर्ड एक एक करके दरवाजे खोल रहा होता है और जब वो तीसरा दरवाजा खोलता है, तो उसे अपना ही एक क्रीपी वर्जन दिखाई देता है। जब इस एपिसोड को दूसरे कंट्रीज में टेलीकास्ट करा गया था, तो इस सीन को ब्रॉडकास्टिंग टीम ने कट कर दिया था, जहाँ पे इन्होंने एडिट कर दिया था और एक बच्चे का क्रीपी फेस दिखा दिया। वैसे तो ये फेस उतना डिस्टर्बिंग नहीं था, लेकिन फिर भी चेंज कर दिया गया। मगर क्यों? स्पॉन्ज बॉब की एनिमेशन टीम में एक इंटर्न था जिसे एक एपिसोड रिव्यू करने के लिए दिया गया था और उसका नाम था रेड मिस्ट। जब उसने एपिसोड देखना शुरू करा, तो धीरे धीरे एपिसोड काफी डिस्टर्बिंग होता गया। इसमें स्क्विडवर्ड एक कॉन्सर्ट में इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन ऑडियंस को वो पसंद नहीं आता। वो डिप्रेशन में चला जाता है और एक डार्क रूम में बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बच्चों के रोने की आवाज आती है और स्कैरी साउंड्स भी। अब यहाँ पे सबसे स्कैरियस्ट पार्ट ये है कि फ्रेम स्क्विडवर्ड के शक्ल पर जूम करा जाता है, जहाँ पर उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, डू इट। और फिर स्क्विडवर्ड खुद को शूट कर लेता है। वैसे तो ये एपिसोड इंडिया और दूसरे कई देशों में नहीं दिखाया गया, लेकिन निकलोडियन का कहना है कि ये स्टोरी फेक है। पर फिर भी ये इंटरनेट पे इतना वायरल हुआ कि उन्होंने एक फ्यूचर एपिसोड में इस वर्जन को रेफरेंस के रूप में दिखाया। पर फिर भी इसकी बैक स्टोरी को देखते हुए दूसरी कंट्रीज में इस सीन को चेंज कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं डोरेमोन के बारे में। डोरेमोन का एक मांगा एपिसोड इतना ज्यादा क्रीपी था कि उसको कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया। शुरू में तो हमें दिखाया जाता है कि कोई जियान की ड्राइंग बिगाड़ रहा होता है, फिर पता चलता है कि ये कोई और नहीं, खुद नोबिता ही है और उसका फेस बहुत ही क्रीपी तरीके से दिखाया जाता है। और जब डोरेमोन उसे ऐसे करते हुए देखता है, तो कहता है, ये क्या बचपना है, मुझे अपनी सेविंग्स दो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। डोरेमोन उसकी सेविंग्स लेके टाइम मशीन के जरिए कहीं चला जाता है और वापस आके एक स्कैरी सी मशीन दिखाता है जिसका नाम होता है मिनी हेल। मशीन में कुछ हॉरिफाइंग सीन्स दिखते हैं, जैसे जलता हुआ पानी, कांटे, आग। और फिर डोरेमोन कहता है, किसी भी फोटो को इसके अंदर डालो तो वो इंसान इस मशीन के अंदर चला जाएगा और तुम उसे हेल के किंग की तरह टॉर्चर कर सकते हो।
नोबिता के फेस पे एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, फोटोज की बात की तुमने, मेरे पास तो उसकी भरमार है। फिर वो जियान की फोटो डालता है और उस मशीन से उसे टॉर्चर करता है। बाद में सुनियो को भी ले आता है और उसके साथ भी वही करता है। ये स्टोरी इतनी हॉरिफाइंग थी कि लोगों का कहना था कि ये बैक फूजी ने ही लिखी होगी, जिन्हें स्कैरी स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। तो हाँ भाई, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप बता सकते हो। और इसके अलावा मेरे पास और भी काफी क्रीपी एपिसोड्स है शिनचैन और डोरेमोन के। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना। तो हाँ, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।